बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपकी यही प्रॉब्लम है कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है और आप लोग सोचते हैं कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। ये प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट की होती है, पर ये स्टोरी सुनकर आप कभी पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का जिसका नाम ओमकार था, वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करना चाहता था, पर उसे भी आपकी तरह पढ़ा हुआ याद न रह पाता था। एक दिन उसके गाँव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग आए। वह उस लड़के के पास आके बोले, बेटा तुम अपनी पढ़ाई कैसे याद रखते हो? तो उसने बोला, मैं बहुत पढ़ तो लेता हूँ लेकिन पढ़ा हुआ थोड़ी देर बाद भूल जाता हूँ। इसके लिए उपाय बताइए कि पढ़ा हुआ मेरे दिमाग में छप जाए। तो बुद्धिमान बुजुर्ग ने बोला कि मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा कि पढ़ा हुआ हमेशा आपके दिमाग में छप जाएगा। पहला तरीका, विषय को समझें। सबसे पहले आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी लो। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी सी रुचि आएगी और आप एक सही ढंग से उस विषय को समझ पाएंगे और पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। दूसरा तरीका, मूड को ठीक रखें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तब आपका पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ाई के समय अपना मूड सही रखें, अपने मन को शांत रखें। जो चीज़ आपको तकलीफ देती है उनसे दूर रहें। अगर मूड सही नहीं होता है तो आप थोड़ी देर के लिए टहलने भी जा सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या तो मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तीसरा तरीका, समझ कर पढ़ो। यही एक चीज़ है जो आपकी पढ़ाई में बहुत ज़रूरत करती है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे सोच समझ कर पढ़ो। मान लो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हैं, तो वो जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझ कर पढ़ें और मन में दोबारा दोहराएं। इससे आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और याद भी रहेंगी। चौथा तरीका, पढ़ा हुआ लिखो। पढ़ा हुआ याद रखने की अच्छी टेक्निक ये है कि जब भी आप कुछ पढ़ें तो उसे याद करके लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिस बुक में पढ़ रहे हो वैसे का वैसा लिखो, ये जरूरी नहीं है। पर हाँ, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो वो लाइन बननी चाहिए। और एग्जाम में भी एग्जामिनर उन्हीं को अच्छे मार्क्स देते हैं जो किसी भी सवाल का जवाब अपने तरीके से देते हैं, क्योंकि बुक में से वैसे के वैसे ही सवाल रटे हुए उनको भी पसंद नहीं है। पांचवा तरीका, खुद का टेस्ट लो। कई सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते हैं पर वो एग्जाम से पहले ये नहीं देखते कि उन्हें अच्छे से आता है और किन चीज़ों पर अभी मेहनत करनी है। तो खुद का टेस्ट लेने से इन सारी चीज़ों का पता लग जाता है। तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको पढ़ा हुआ कितना याद रहा और कितना नहीं ये आपको समझ आ जाएगा और आपकी गलतियाँ भी पता चल जाएंगी और बाद में जाकर आप उन पर और मेहनत कर सकते हैं और आपको वो याद भी हो जाएगा। छठवां तरीका, मेडिटेशन और प्राणायाम करो। मेडिटेशन आपके दिमाग में रक्त संचार को बढ़ाता है और प्राणायाम आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है, जिससे आपको याद रखने की शक्ति बढ़ती है और आपको पढ़ा हुआ याद रखने में मदद मिलती है। इसलिए रोज कम से कम 24 मिनट ये दोनों चीजें जरूर करें। सातवां तरीका, ये मत करो। बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई के नाम पर बुक में से वैसे का वैसे रटने की कोशिश करते हैं, पर इससे उन्हें समझ तो कुछ नहीं आता है और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और बढ़ जाता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और जो भी पढ़ना है वो सोच समझ कर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वो बड़े जवाब एक बार में याद करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो भी बड़े जवाब हैं उनको पहले अच्छे से पढ़ें और फिर उन जवाबों को 2-3 भागों में बांटकर एक एक भाग अच्छे से याद करें। इससे बड़े जवाब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब बच्चे को समझ आ गया है कि वो पढ़ा हुआ याद कैसे रखेगा और थोड़े दिन के बाद वो अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाकर पास हो गया और आप इस बच्चे की तरह इन सारे तरीकों को आजमा कर पास जरूर हो जाएंगे, मुझे आशा है।